थ्री मेजर प्रॉब्लम विद द नेस्ट इक्वेशन। थ्री मेजर प्रॉब्लम विद द नेस्ट इक्वेशन किसके साथ? बच्चों के साथ। बच्चे कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं? तो पहली बात उन्हें यही पता नहीं होता इनमें से कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रखा है, कौन सा पार्ट रिड्यूस हो रखा है। और ये डिसाइड कैसे करते हैं? आपने इक्वेशन देखनी है, वो ऑक्सीडेशन हाफ भी हो सकते, रिडक्शन हाफ भी हो सकते, ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन हो। तो तुम्हें ठंडे दिमाग से उन सबको एक फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट करनी है। तुमने उन सबको या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के अंदर कन्वर्ट करा और ये डिसाइड करा कि किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। चलो मान लिया तुम्हें मालूम होगी कि ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा, अब यूज कैसे करना है। तो जो एनोड की रिएक्शन है वो हमने ऊपर लिखनी है, जो कैथोड की रिएक्शन है नीचे लिखनी है। मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइज पार्ट है उसे हमने ऊपर लिखा, जो पार्ट रिड्यूस हो रही उसे नीचे लिखा। लेकिन उसके पहले उस वाली इक्वेशन में नेगेटिव का साइन होना चाहिए, वहाँ पे ई नॉट माइनस होनी चाहिए। अगर ई नॉट पॉजिटिव लिखा तो इसे उल्टा करते ही। तुम्हें 10 इक्वेशन से याद रखने की जरूरत नहीं। तुम्हें ई सेल निकालनी हो, ई ओ पी प्लस ई आर पी करा। पटरे पे खड़े होकर फॉर्मूले नहीं बेचने। नेक्स्ट इक्वेशन के 3 फॉर्मूले, ऑक्सीडेशन निकालने के या रिडक्शन निकालने के 4 फॉर्मूले, ऐसे नहीं करना है। एक फॉर्मूला है ना, वो सॉल्व कर रहा है ना बातों को, तो सॉल्व करने देते उसे। फॉर्मूले की दुकान नहीं लगानी, फॉर्मूलों को समझना है, उसे अप्लाई करना सीखना है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये कि बच्चे बैलेंस करना भूल जाते हैं। अगर उन्होंने ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ निकाल भी ली तो इक्वेशन को बैलेंस करना भूल जाते। और अगर तुम उसे बैलेंस करना भूल गए तो हो सकता है कि a रेज़ टू पावर क्यूब की जगह तुमने सिर्फ a लिखा है। इस वाली केस में ऑब्वियस सी बात है कि आंसर बिल्कुल अलग आने हैं। और एक सबसे आखिरी पार्ट जहाँ पे लोग लॉग के अंदर आके फंस जाते हैं। तुम्हें लॉग और एंटी लॉग दोनों मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए लॉग और एंटी लॉग वीडियो की लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और तुम्हें बताना है कि नेक्स्ट इक्वेशन में इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी होती है या नहीं। सॉल्यूशन है, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने से पहले तुमने 10 इक्वेशन पकड़े और उसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिख के देखी। प्रॉब्लम क्या होती है कि नेक्स्ट इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए उसे तुम न्यूमरेटर में लिखाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद तुमने अगर उसे सॉल्व भी कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर गलत आने हैं, क्योंकि तुमने इक्वेशन ही गलत ले रखा है। तो तुम्हें इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है।